जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। आज हम मौजूद हैं जी एक नई पॉडकास्ट के साथ और हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, इशाम सरवर साहब, पाकिस्तान का बहुत बड़ा जाना-पहचाना नाम, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। हिशाम भाई, बहुत सर, शुक्रिया। बहुत वेलकम टू शुक्रिया। विंड मेसन। थैंक यू शकील भाई, अ, बहुत शुक्रिया। हिशाम भाई लीप में आप आए, हम उसी से बात का आगाज़ करते हैं, फ्रीलांसर और बाकी चीज़ों पे इंशाल्लाह ट्रेनिंग पे बात होगी। तो लीप को आपने कैसे पाया और आपका थॉट प्रोसेस क्या कहता है? लीप में शामिल 3 दिन आपने वहाँ माशाल्लाह काफ़ी वक़्त गुज़ारा और बहुत सारे लोगों से आपकी मुलाकात हुई। तो आप सऊदी लीप को कैसे देख रहे हैं? एक तो बहुत बड़ी मंडी थी, हुँ, मार्केट थी। हुँ, 3 किस्म के लोग थे। एक वो जिसने स्टार्टअप यानी प्रोडक्ट लेके आया था या सर्विस लेके आया था। दूसरा था शेख या फिर इंटरनेशनल इन्वेस्टर जो पूरी दुनिया से आया हुआ था। और उसने आगे ना लोग रखे हुए होते थे, वो विंडो शॉपिंग करते थे और फिर उनको कोई चीज़ पसंद आ जाए तो वो फिर आके इन्वेस्टर या शेख को कहते थे कि फलाने स्टॉल में आओ, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ, दिस इज़ समथिंग। आई थिंक वो ब्रोकर थे, मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है। और तीसरी वो है जो कि कंपनीज़ हैं जिन्होंने अपनी मार्केटिंग और आउटरीच के लिए बूथ लिया होता। बट बाय फार द बिगेस्ट स्केल आई हैव सीन दुबई, आई हैव सीन पाकिस्तान में डिफेंस का आइडियाज़ बड़ा अच्छा था, वो भी बाय द वे कराची में। पर ये तो इस लेवल पे हुआ कि अनप्रेसिडेंटेड, ये आई हैव नेवर एक्सपीरियंस एनीथिंग लाइक दिस बिफोर। मैंने वीडियोज़ में देखा कि सिलिकॉन वैली के गिरदोनवा सैन फ्रांसिस्को में ऐसे फेयर्स होते हैं, न्यूयॉर्क में ऐसे फेयर्स होते हैं। बट दिस वाज़ ग्रेट, बाय ऑल मीन्स अ ह्यूज लर्निंग कर्व, जहाँ पे सीखने को ये मिला कि सऊदी मार्केट इस वक्त आईटी की दुनिया में बड़ी तेज़ी से एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है, बिकॉज़ जो एमबीएस का विज़न है 2030 का, वो एआई एनेबल्ड आईटी, आईओटी सब हुँ, चीज़ों को लेते हुए टेक्नोलॉजी की मद में वो एक्सेल करना चाहते हैं ताकि एक नई रेवेन्यू स्ट्रीम खुल जाए। साथ ही साथ मैंने जो रियाद की बात करना बहुत ज़रूरी है, खूबसूरत शहर है जी आपका, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत प्रोग्रेस हुई है। नाउ वो रियाद जो आज से 5 साल पहले था और अब जो रियाद है, वो उसमें फ़र्क ये है कि ऑयल की डिपेंडेंसी के साथ-साथ अगेन इसको टूरिज़्म सिटी बनाने की कोशिश की जा रही है। मोर ऑन लाइन्स ऑफ कोर्स दुबई, वो फ़ोरफ्रंट था। बट तमाम पाकिस्तानियों के लिए दिस इज़ अ ह्यूज अपॉर्च्युनिटी। आईटी की दुनिया यहाँ पे सरफेस अप करी, अगले 5 साल में ना गोल्ड शावर होगा। जो पहले कैश कर ले, बी फर्स्ट एंड इनकैश दिस अपॉर्च्युनिटी। मेरा तो ये मानना है कि ये बहुत इमर्जिंग मार्केट है। जी, वो जो सऊदी अरेबिया में जो एमबीएस का जो विज़न है, जिसमें उसने एक ख़ास परसेंटेज रखी है, परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू रेवेन्यू। फॉर आईटी एंड एआई, उसके बारे में ज़रूर वो मुझे ज़रूर कल परसों पता लगा कि इसने सेट असाइड किया हुआ है 13 टू 18%, गालिबन जाएँ चेक कर लें कि 2030 में आईटी, एआई, एआई का आईटी तो बहुत बड़ा हुँ। ह्यूज कैनवस है। इससे एक नई रेवेन्यू स्ट्रीम निकालनी है जिसमें जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ हों, हमारे होम ग्रोन स्टार्टअप्स हो जो कि पूरी दुनिया में निकले। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं कि जो पाकिस्तानी हमारी यूथ है, जिनको माशाअल्लाह आपने लाखों की तादाद में बच्चों को ट्रेन किया है और डीप सीप के आने की वजह से जो एआई का रेवोल्यूशन है, उसको आप कैसे देख रहे हैं कि वो सारा शिफ्ट हो अब सऊदी अरेबिया में और यहाँ वो इसको क्या शकील भाई, एक वर्ड, हम पाकिस्तानियों को इस वक्त, और मेरी बात ये समझ जाएँ, एआई एजेंट्स पे काम करने की सख्त ज़रूरत है। एआई एजेंट्स बनाएँ, छोटे-छोटे स्टार्टअप्स बनाएँ, इनके प्रॉब्लम सॉल्व करें ना। जी, जी, जी। जैसे आपने प्रॉब्लम सॉल्व किया थ्रू योर ये विंड में मेसन से एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि हज और आउटडोर और इनडोर कम एफिशिएंसी के एसीज़। जी, जी। जब आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं ना, एंटरप्रेन्योरशिप स्पिरिट ही यही है। यू आर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम एंड इन द प्रोसेस मनी इज़ अ बाय प्रोडक्ट। एआई एजेंट्स हर जगह पे काम आएँगे अब यहाँ पे। ये अर्ली डेज़ है। मैं अगर ट्रेनिंग से देखूँ ना, हुँ, उससे लेके लेट्स से मार्केट प्लेस, हुँ, हुँ। वर्चुअल, कुछ भी नहीं है इनके सर पास। मैं कल क्योंकि मेरी भी अपनी कंपनी की नीड है, मुझे भी बॉट चाहिए अपनी वेबसाइट के लिए कि जो मेरी वेबसाइट को पूरा सर्च करके उसके हर सवाल का जवाब वो दे। मुझे चाहिए, तो आप हर कंपनी की ये ज़रूरत है। एब्सोल्यूटली अब डीपसीक के आने की वजह से अगर पाकिस्तानी लोग ये उसको जो इसके माहिर हैं, वो री-इंजीनियर उसको कर री-इंजीनियर करें और छोटे-छोटे बॉट्स इस तरीके से बनाएँ जो सर तो ये तो सर बहुत बड़ी मार्केट है। हर कंपनी को ज़रूरत है। भाई देखें, ये आपकी बात बिल्कुल मैं इसकी तायीद करता हूँ। शकील भाई, लाइट लीप में 4 दिन में मैंने क्या देखा, एक एवाटार ऑफ अ रोबोट जो कि कस्टमर सर्विसेज को रिप्लेस कर सकता है। मैंने अपने वीलॉग पे इसको कवर किया कि इमेजिन जितने भी टेलकोज़ हैं, एसटीसी, सो ऑन सो फोर्थ, जितने भी कस्टमर सेंट्रिक कार शोरूम्स, हुँ। उनके फ्रंट पे बॉट है। chaos
तो ऑलरेडी लगा दिए ना कि आप नहीं, चाहो उसको इनपुट दो और सही, क्या उसकी बेस पे वो आपको बताया था बुकिंग होगी फलान हो। इमेजिन देयर इज अ रोबोट व्हिच इज फेड विद ह्यूज डेटा और वो डेटा से आपको गाइड कर रहा है कि भाई ये चीज़ तुम्हारे लिए बेहतर है, ऐसे कर लो। सही, सो ये जो बॉट है ना, ये तो वर्चुअल बात हो रही है। मैंने क्या देखा, कॉफ़ी मशीन रोबोट कॉफ़ी बना रहा है, कोई ह्यूमन नहीं था। जाएँ कियोस्क में, पहले फ़ीड करो, हुँ, अपना ऑर्डर दो, उसके वो रोबोट बनाया हुआ है, सिंपल है, एआई आईओटी और वो फ़ीड करके उस पर डेटा, उसमें इन्फॉर्मेशन वो कप में डालता है, ट्रे में आती है, आप ले लें। सो हुँ, माय होल पॉइंट इज़ स सऊदी आज पता किधर है? यानी रियाद किधर है या अगर जद्दा की बात, जहाँ दुबई 6 साल, 5 साल पहले था। सही, अब उस मार्केट को इंडियंस ने लिटरली बिसीज्ड कर लिया, मुहासरा कर लिया। पाकिस्तान इस वक़्त बहुत अच्छा फ़ैसला कर सकता है 2 वजूहात से और ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, सुनने लायक है। सऊदी आपसे प्यार कर रहा है। ऐसे ना कहेंगे सऊदी ने ये कर दिया, वो कर दिया, वो इतने लोग जेल में थे। सर वो लो ऑफ जॉब्स थी, नंबर 1। वो मस्ती की है, तो कानून तो सबके लिए है। यहाँ पे डिस्कशन थोड़ी है, यहाँ पे रूल ऑफ लॉ सही, है। यहाँ पे कौन-सी कोई डेमोक्रेसी है, पर रूल ऑफ लॉ सबके लिए है, व्हिच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू क्रिएट एन एनेबलिंग एनवायरनमेंट। अब वो जो दुबई के साथ मैं कंपैरिज़न कर रहा हूँ ना शकील भाई, अगले 2 साल, ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर ये पाकिस्तानीज़ यहाँ पे आके काम करना शुरू कर दें, एआई, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, डेवऑप्स, डिजिटल मार्केटिंग। हवा में नहीं बोला, दोबारा बोल देता हूँ। एआई, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, डेवऑप्स और आखिरी क्या? डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग। बेचना सीख जाओ, कमाना शुरू हो जाओगे। इन लोगों को बेचना भी नहीं आता। देखिए ना, दे हैव बीन डिपेंडेंट ऑन वन सोर्स ऑफ इनकम व्हिच वाज़ ऑयल, ऑयल। अब वो ऑल विद इन देयर राइट्स, सिंस दे हैव गॉट मनी, वो एक्सप्लोर कर रहे हैं मोर रेवेन्यू स्ट्रीम्स। वेरी, एआई पे ये पैसा फेंक रहे हैं। अब एआई के अंदर पाकिस्तानी कैसे एडजस्ट हो सकते हैं? चाहे वो ट्रेनिंग एम्बेड हो, चाहे वो जॉब्स हो या वो फ्रीलांस काम हो। ई-कॉमर्स एआई इनेबल्ड हो सकता है। एक लोकल फूड चेन जो कि हंगर स्टेशन के नाम से है, हुँ, वो इतनी पॉपुलर हो गई। इमेजिन उसमें भी आप फीड करते हैं थ्रू फिंगर्स। सिंपल एक ऐप बनाएँ जिसमें आप बताएँगे जी मुझे भूख लग रही है, अरबी में इस वक़्त ये ऑप्शन है मेरे खाने के, तुम बता दो इनकी प्राइस है, वो 2 मिनट में दे दें। यही क्या कर सकती है आप, बिल डेटा फेड है। सो पाकिस्तानीज़ के लिए एक बस भरपूर मौका है कि इस अपॉर्च्युनिटी को कैच करें। ज़बरदस्त। तो कमिंग बैक टू सर पाकिस्तान में जो आपका थोड़ा-सा आपके पर्सनल बारे में भी ज़रूर बात करना चाह रहे हो। ये जो सक्सेस का सफ़र आपने स्टार्ट किया, वैसे तो हर सक्सेस जो बड़ी सक्सेस हो उसके पीछे फेलियर्स भी ज़रूर होते हैं। हुँ। कोई बड़ा फेलियर जो आपने देखा हो अपनी लाइफ़ में और उसके बाद फिर एक ज़बरदस्त किस्म की सक्सेस का वो सामना फेलियर अ, अगेन जब आप यूनि डायरेक्शन में अपनी कारोबार की गाड़ी चला रहे होते हैं ना, तो देयर कम्स अ पॉइंट कि जब वो डायरेक्शन ख़त्म हो जाती है या वो डायरेक्शन की डिमांड नहीं रहती, तो आपके कारोबार में डिप आती है। तो मैं कोई एक्सेप्शन नहीं हूँ, मेरे साथ भी यही हुआ। हाँ, मेरी रैग्स टू रिचेज़ की कोई कहानी नहीं है। बड़ा सीरियसली सिल्वर स्पून लेके ही पैदा हुआ हूँ, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात क्या है, मैं अपने इदारे में, अपनी कंपनी में वो ड्रूपल का काम करता था। वो ड्रूपल की सारी सर्विसेज़ देते थे, वर्डप्रेस आया तो ड्रूपल की डिमांड कम होगी। और मैं यूनि डायरेक्शन में गाड़ी चला रहा था, मैंने देखा ही नहीं, फ़ोर्स ही नहीं किया और नुकसान उठा लिया, काफ़ी डिप आई। वहाँ पे वो जो एक फ़ेमस मेरे से मशहूर बात मेरी माँ से रिलेटेड, "पुत्तर तेनू जो आंदा है दूजिਆਂ ਨੂੰ सिखा दे।" आई स्टार्टेड टीचिंग फॉर फ्री और अल्लाह पाक ने मेरा हाथ थामा। तो मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि मेरी इस कामयाबी का ज़्यादा 75% एट्रीब्यूट जो है वो पेइंग बैक टू द कम्युनिटी है। देना शुरू कर दो, बाँटना शुरू कर दो। ये तो सर कल भी मैं हम कहीं बात कर रहे थे तो वहाँ पे एक बड़े ज़बरदस्त गुफ्तगू हो रही थी तो उन्होंने भी यही कहा कि जब आप कम्युनिटी को पे बैक करते हैं ना देन नेचर स्टार्ट वर्किंग फॉर यू। ये अगर हमें समझ आ जाए ना क्या ही मज़ा है। हम बस सिर्फ़ ये कहते हैं कि बस मैं पैसे कमा लूँ, मेरे पास सब कुछ आ जाए, बाकी जाए भाड़ में। तो फिर ऐसे ही होता है, वो सिर्फ़ कभी खुद खुद सेंट्रिक जो है वो ये नहीं होना चाहिए मेरे ख़्याल। शकील भाई मैंने कभी अपने बारे में इस तरह बात नहीं की। लेकिन बुढ़ापे के जिस तरह सीढ़ियाँ तय कर रहा हूँ,
मैं ये चाहता हूँ कि मैं बोलूँ ताकि नौजवान जो सुनते हैं उनको समझ लगे। मैं मेरे ख़्याल में इस वक़्त दौरे हाज़िर में पाकिस्तान की अ, सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल हूँ इस माशाल्लाह, चैरिटी और कम्युनिटी बिल्डिंग माशाल्लाह। की। किसी ने इतने मैसिव स्केल पे नहीं किया होगा। अब्दुल सत्तार सी ईदी साहब ने जी, किया। ईदी साहब ने कहा जी पक्का करो। हाँ, और भी बहुत सारे लोग हैं जो कर रहे हैं। लेकिन विदाउट चार्जिंग अ सिंगल पेनी फ्रॉम द स्टूडेंट्स, फ्रॉम द पीपल ऑफ पाकिस्तान, मैंने ये सारा एलिब्रेट किया। अगर आप नाज़िर सुनिए तो मैं कोट करना चाहूँगा कि कल जब हमारी बात हुई थी मीटअप की, तो मैंने कहा जी किसी बड़ी जगह का इंतज़ाम कर लेते हैं ज़रा, अच्छा तो हम ज़्यादा भी ना आएँ और एक महदूद। तो आपने मुझे क्या कहा था, नहीं, 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 ये टैग मैं नहीं लगवाना है जी कि पैसे दें। तो खर्चे तो साथ क्या हुआ दे दो। सारी उम्र मेरे मुखालिफ के बहुत महदूद तादाद में थे। जी, जी। वो इस चक्कर में रहे कि कभी कोर्स निकालेगा, हाँ, कभी ये किसी तरीके से पैसे हमसे कमाएगा। उन्होंने दे दांत खटे ही रहेंगे जी। पैसे नहीं मैं कमाऊँगा उनसे, अदारों से मैं कमाऊँगा। आपका एक अदारा है, आप मुझे कहें नीचे आओ टॉक दो, मैं उसके चार्ज करूँगा आपको। जो सामने बैठा है ना, वो फ्री में आता। माशाल्लाह। दूसरा मैं देख रहा था कि इतनी बड़ी शख्सियत, इतना बड़ा नाम, इतने बड़े-बड़े कारोबार, लेकिन आप बड़े सिंपल रहते हैं। मैंने तो आपका ये लिबास तो ही ये तो मुझे तकलीफ हो रही है पहनते हुए। अच्छा। पाकिस्तान और पाकिस्तानियत मैंने 6 साल से अपने आप से झलकवाई है। झलकवाई से मतलब ये है कि मैं पाकिस्तान में शलवार कमीज़ और वास्कट पहनना शुरू हो गया हूँ। एक्सेप्ट कि वो जो शाम के वक़्त अपना ट्राउज़र वग़ैरह। मैं तो पैंट कमीज़ वग़ैरह पहनता भी नहीं। तो वो कहते हैं ना जैसा देश वैसा भेष। मैं 2 दिन से हिम्मत कर रहा था कि मैं ना शलवार कमीज़ पहन के जाऊँ वहाँ पे। अच्छा। और आज मैंने ये करना था लीप में, क्योंकि मेरी रात को जो तो बैक वाला मसला है, वरना आज मैं लोग सऊदियों को भी ये बताना था कि देखो कोई आया है। चलिए ज़बरदस्त। अच्छा आखिरी क्वेश्चन जो आज शाम को इवेंट पे होगा, इंशाल्लाह, शलवार कमीज़ इंशाल्लाह, विच। इंशाल्लाह। अच्छा आखिरी सवाल, जो सऊदीया में पाकिस्तानी कम्युनिटी है, उनके लिए आपका क्या मशवरा है कि वो क्या करें? ऐसा कोई ख़ास हुनर लें जिससे वो फ़ौरन जो है वो अर्निंग की तरफ आ जाए? ये थोड़ा-सा सच बोल दूँ? जी, जी। पहले तो आपस में एक-दूसरे नाल मिल लो। मतलब व्हाट इज़ द पॉइंट कि शाम सर्वर आया और 4000 कनेक्शंस आप लोगों को देके जा रहा है। आप लोग क्यों नहीं ढूँढ सके इतने कनेक्शंस मिसाल के तौर पे? ये एक बड़ी तल्ख़ हकीकत मैं बयान कर रहा हूँ। मैंने 2 ग्रुप्स बनाए, जिस ग्रुप की भाग-दौड़ आपके हवाले करके जाऊँगा मैं जी, जी, जी। और आप ही इसको चलाएँगे। आप इनको जोड़ें। प्रॉब्लम ये है कि हमारे हमसाए मुल्क में ना पाकिस्तान में, कोई एक इंडियन जाता है तो वो इंश्योर करता है कि सारे इंडियंस आएँ, मेरी कम्युनिटी बिल्ड हो। अनफॉर्चुनेटली ये रुझान नहीं रहा पाकिस्तान में पिछले कई दहाइयों से। मैंने स्टॉल मेरे कंपनी ने, इनोवेस्टा ने लीप में लगाया और हम जो 7 और पाकिस्तानी थे ना, जब जी, इन्वेस्टर आता था तो उनको भी बुलाते थे। बाँटने से रिस्क बढ़ता है सर। बिल्कुल सही बात। और एक ऐसा नौजवान है मैं जानता हूँ, पीछे ही रहता है, हॉल 3 में था। सर उसने कोई 2.5 लाख यूएसडी का प्रोजेक्ट पकड़ लिया। माशाअल्लाह। आया वो मेरे पास। उसके रिस्क नसीब में लिखा होता रिस्क उसका, उसको जी, हम शेयर नहीं करते। शेयर करना शुरू करें ना। सबसे पहले इस कम्युनिटी को आपस में जोड़ना है। राइट। तो आज जो मैं कोशिश कर रहा हूँ, वो उसे कैपिटलाइज़ करें। दूसरी बात, जब अगली दफ़ा आऊँगा तो मैसिव स्केल पे करेंगे इंशाअल्लाह। चलो, कोई ऐसी जगह जो कि 5,000 पाकिस्तानियों को जोड़ सके। लोकल भी यहाँ पे मिनिस्टर्स को बुलाएँगे। मैं कोशिश करूँगा कि अपने भी मिसाल के तौर पे हमारे जो एम्बेसडर टू सऊदी हैं पाकिस्तानी, अहमद साहब, उनको भी मैं दावत दूँ कि वो भी आएँ। तो एक दफ़ा तो हमें एक पेज पे आने की ज़रूरत है। दूसरा, प्लीज़ लोकल कोलैबोरेशंस करना शुरू करें विद सऊदी गवर्नमेंट्स। हमारे यहाँ यहाँ पे मैंने देखा है इवेंट्स का रुझान ही नहीं है। मिलें इनसे जाके, शो अप, टेल देम व्हाट यू आर डूइंग। मीटअप और नेटवर्किंग का जो नतीजा है ना, योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ। सर आप देखेंगे खुद कितने मौके निकलते हैं। इस मीटिंग से पहले जो हमने अभी बात की है, जी, जी, मेरा और आपका कोई ताल्लुक वास्ता था? बिल्कुल। हम लिटरली एक कारोबार की नई ब्रांच हमने कोई कागज़ पे या व्हाइट बोर्ड पे रख दी है। वो एवेन्यू, वो एक नया सोर्स, बात नहीं करते ना एक-दूसरे से। राइट। जाके मुझे आपके प्रोडक्ट के बारे में पता लगा, मैंने आपको पहली बात क्या बोली? आप खुद बताएँ अभी, क्या बोली? जब आप वीडियो दिखा रहे थे, मैंने क्या कहा? कि इसकी वीडियो को क्या करना है? इसकी वीडियो को हम फैलाएँगे। मैं फैलाऊँ। मेरा आपसे कोई फाइनेंशियल गेन, कोई लेना-देना। सर फैलाऊँगा ना, तो आपकी उस वीडियो के ज़रिए थोड़े सोचने वाली बात है, 5-6 इनबॉक्स मैसेजेस मुझे आ जाएँगे, यार मेरी भी वीडियो फैला दो, मेरा ताल्लुक ब्राज़ील से है, उन्हों मैं करूँगा चार्ज।
थोड़ी होगी मशहूरी मुफ्त, पर बिकॉज़ उसको आउटरीच नज़र आएगी, वो कहेगा यार मेरे बारे में बात। दैट्स व्हाट आई डू। वो जो मैंने थोड़ी देर पहले एग्ज़ाम्पल दी कि इस सवाल का जवाब कि आप फ्री में क्यों पढ़ाते हैं? सर मेरे मुल्क में गुर्बत बहुत है। वो जिसको एलिवेट करने के लिए मैंने आपको एक बात पहले बताई थी, मैंने किसका ठेका लिया हुआ है? 2 चीज़ों का बताया था। पाकिस्तानियों का है। पाकिस्तानियों का बिल्कुल। मैंने लिया हुआ है सर। कंट्री का काम नेता लोग जाने, गवर्नमेंट जाने, मेरे को लेना सरोकार नहीं है। इन लोगों को ठीक कर दूँ, कंट्री खुद ठीक हो जाएगी। तो प्लीज़ कोलैबोरेशंस और नेटवर्क करें आपस में। दिस इज़ माय ह्यूज मैसेज। अ, बरसर एहतराम कैमरे में हाथ जोड़ के निकलें घरों से, कम्युनिटी बिल्ड करें, अपनी गैदरिंग किया करें। साल में 1 दफ़ा शाहिद भाई और शकील भाई, आपसे इल्तिजा है, दरख्वास्त है, भाई समझ के इसको सुनें, समझें। प्लीज़ एक इवेंट कंडक्ट किया करें। अभी मैं आपको सारे नेटवर्क्स देके जा रहा हूँ। बड़े नेटवर्क तो आप जानते हैं, मुझे तो गवर्नमेंट का नहीं पता, मुझे तो मिनिस्ट्रीज़ का नहीं पता, आपको पता है ना? थोड़ा बहुत वैसे पता लग गया 2 दिन में, लेकिन ज़्यादा तो आपको पता है। उनको बुलाएँ, गैदर करें, एक-दूसरे से मिलाएँ, मुसाफ़ा करें, ईद के दिन कर लें। ये काम बाय द वे होता है हर मुल्क में, यहाँ पे नहीं हो रहा। ईद के दिन ऐसी गैदरिंग कर लें। नहीं, आए इंशाल्लाह, यहाँ भी होते हैं, आपको हैं और आपको हमारा हर सैटरडे को होता है, बहरहाल चलें ये आउट ऑफ द, तो ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू शकील भाई, फिर मुलाकात होगी। इंशाल्लाह। नाज़रीन बहुत शुक्रिया, उम्मीद है आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म की मालूमात हिशाम भाई से मिली हैं। इंशाल्लाह अगले किसी नए पॉडकास्ट में इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।